मैं जो यहाँ पर हमारे साथ जो तमाम प्रवक्ता है, मैं उन्हें कहूंगा कम से कम अपने प्रवक्ताओं को, अपने तमाम यहाँ पर समर्थकों को ये कहें कि जब कोई प्रवक्ता बोल रहा होता है तो उसकी बात का भी सम्मान होना चाहिए। आप सीधे तौर पर बेइज्जती कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा शुरुआत, सुनिए सवाल पूछिए ना भाई साहब। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम पर डरा नहीं। भाई बोलिए सम्मान करे, सही बात हो। तब एयरफोर्स का रिजल्ट मेरा रुका था, आर्मी का रुका था, सब अग्निवीर आने की वजह से मेरा सब रद्द हो गया। तब से हम बेरोजगार हैं, बताइए क्या करें। हेलो भाई साहब, आप लोग शांति बनाइए। और एक बात गाजीपुर के लिए सोचिए कि गाजीपुर को जब तक उद्योग सिंधु जिला घोषित नहीं किया जाएगा, 75 सालों में विकास नहीं हुआ और 75 सालों में नहीं होगा। 75 सालों में विकास नहीं हुआ, इधर से भी जवाब ले दो। कह रहे 75 सालों में विकास नहीं हुआ, अग्निवीर जो योजना लाकर जो बेरोजगार है बढ़ा दिए। व्यापारी समाज के जिला अध्यक्ष हम हैं, व्यापारियों के लिए कार्य करते हैं। इस सरकार में जितना व्यापारी समाज और आम जनता सुरक्षित है, कभी सुरक्षित नहीं थी। हम सराफा व्यवसायी हैं, आए दिन हम लोगों की छिनैती होती थी, जो कि छिनैती 5 साल से बंद है। जब से सरकार आई है योगी सरकार, आम जनता जो बहनें घूम रही हैं 9 बजे रात तक, ये 7 बजे घर में बैठ जाती थी। जितनी सुरक्षा इस सरकार में है, और व्यापारी समाज पूरा बीजेपी को जिताएगा। बोलिए सर, सुरक्षा की बात की जाए तो इस समय सबसे अच्छी व्यवस्था मिल रही है गाजीपुर में, क्योंकि जो महिलाएं थी हम लोगों की रात को 9 बजे से नहीं घूम सकती 7 बजे के बाद, लेकिन आज जब से बीजेपी सरकार आई है 2014। तिवारी जी ये बताइए, कानून व्यवस्था मुद्दा है या नहीं है? और वो कह रहे हैं कि वो हालात हो गए थे कि कोई महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, और अब देखिए रात के 9 बजे तक घूम रहे हैं। यही कानून व्यवस्था है कि बीएचयू में लड़की का गैंगरेप होता है दिनों दिन है, और ये लोग और वो बीजेपी के पदाधिकारी होते हैं, और ये लोग एक सब नहीं FIR दर्ज नहीं होता है। निर्भया कांड भूल गए। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ तो सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? अभी घुमाया गया। ये लोग शांत थे उस मामले में। सुनिए हो जाती है। आप महिला कानून सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप एक मिनट शांत रहिए। सुनिए महिला कानून सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, यूपी में वर्ष 2020 में 49,000 महिलाओं के साथ अपराध हुआ। वापस आ रहा हूँ फिर, लेकिन सुनिए ये बताइए, बात तो सुनिए। अच्छा सही सुनिए, पहले ये बताइए, इस बार गाजीपुर में जिन्होंने बोलिया पीछे हो जाए, गाजीपुर में शाइन कौन करेगा इस बार? इस बार पारस राय। इस बार गाजीपुर में कौन शाइन कर रहा है? पारस राय। गाजीपुर में कौन शाइन करेगा इस बार? पारस राय। गाजीपुर में पारस राय, कमल कपूर। गाजीपुर में कौन शाइन करेगा? पारस राय। गाजीपुर में एक सवाल है, गाजीपुर में कौन शाइन करेगा? पारस राय। गाजीपुर में कौन शाइन करेगा? मैं महिला प्रवक्ता आयुषी श्रीमाली जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मैं वो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से। गाजीपुर में, और मैं मणिपुर पे बात करना चाहता हूं, मैं हाथरस पे बात करना चाहता हूं, मैं बीएचयू की पे बात करना चाहता हूं। मैं जवाब चाहता हूं को लेकर जो भी हो सब पे बात होनी चाहिए। गाजीपुर में कौन शाइन करेगा इस बार? अफजल अंसारी, भाजपा एकदम डमी। एक तो जरा शोर कम मचाइए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप शांत हो जाएंगे तभी बेहतर होगा। शाइन कौन करेगा इस बार? मेरे हिसाब से अफजल अंसारी करेंगे सर। इस बार शाइन कौन करेगा? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मुद्दों की बात करिए। इस बार शाइन कौन करेगा? पारस राय। कौन शाइन कर रहा है गाजीपुर में? ये गाजीपुर की जनता जो पूछ रही है, और सबसे बड़ी बात जो पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों को जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कानून व्यवस्था को लेकर, वो तो गलबैया कर रहे थे माफियाओं के साथ, वो तो फातिया पढ़ रहे थे माफियाओं के साथ। बोलिए। हाँ, समाजवादी पार्टी। आप माफियाओं की बात करते हैं। हाँ। जरा बनारस में नजर उठा के देखिए अपना। हाँ। कौन गलबैया कर रहा है? हाँ। कौन अवतारी पुरुष आ गए हैं? वो वोट मांग रहे हैं मोदी जी के लिए। हाँ। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? और रही बात अपराध की बात करते हैं आप, एनसीआरबी क्या करा कहती है कि यूपी में 2020 में 49,000 महिलाओं से अपराध हुआ, 21 में 56,000 महिलाओं से अपराध हुआ, 22 में 65,000 महिलाओं के साथ अपराध हुआ। एनसीआरबी ने बताया कि यूपी में हत्या, बलात्कार, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 है। दूसरी बात, रेप के मामले 3690 दर्ज किए गए। योगी सरकार के मिशन शक्ति पूरी तरह से फेल है। रेवन्ना के बारे में क्या बात करेंगे? कानून आप रेवन्ना के बारे में क्या बात करेंगे? आप रेवन्ना के बारे में क्या बात करेंगे? रेवन्ना के बारे में बोलिए। रेवन्ना के बारे में बोलिए आप रेवन्ना के बारे में बोलिए। रेवन्ना के बारे में बोलिए आप ना। सिंह जी जो आज इस धरती पे नहीं है, वो कहा करते थे, उनका स्टेटमेंट था कि बच्चे हैं उनसे गलती हो जाती है। ऐसे लोग जो है वो प्रमाण मांगते हैं, ये बात करते हैं जिनके जमाने में थाने पर जाने पर दर्ज नहीं होता था। ठीक है। महिलाओं से भी कुछ ले लेते हैं। पहले कुछ महिलाओं से एक मिनट मैडम बोलिए।
वो तो बोलिए बोलिए। कि कहते हैं, मोदी जी कहते हैं ना कि महिलाओं की सुरक्षा है। मैं थाने में जाती हूँ, महिलाओं को गाली देके भगा दी जाती है। हाँ, ये महिला बोलिए बोलिए। एक मिनट मैडम बोलिए, आपने बोल दिया ना मैडम, सबसे लेना है। ये पूछ रहे हैं कि आप फरजान अंसारी अगर माफिया हैं तो क्यों 7 बार सांसद हुए और मनोज सिन्हा क्यों कहा रहे? ठीक है, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि धर्म रक्षा गोमया सहस्र नाम रुद्रते महाराजा ध्वजा गादी क्षेत्र महा पुत्र वंशज विश्वामित्रो नरेशते जमानिया क्षेत्र महापरशुराम जन्म साते अयोध्या नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरुगल क्षेत्र महा सप्तऋषि भूमंडल जन्म स्थान दैव्यते। जो धर्म का रक्षा करता है उसका भगवान रक्षा करता है। कितनों कलेजा फाड़ कर कोई रह जाए मगर धर्म का जो रक्षार्थ है। ठीक है, ओम प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। वो राम मंदिर ले आए और बारी अब काशी और मथुरा की। बोलिए। तो धर्म की रक्षा तो हमने किया, धर्म की रक्षा हमने किया, राम हमने अपने आगे लगाया, कोई राम नहीं लगाया। धर्म की रक्षा कैसे कर दिया? हमने मंदिर मैंने राम लगाया, एक बार बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी छाती पर। और उन्हीं के साथ फिर गलबैया भी हुई 2019 में, उनके साथ बैठकर समाजवादी पार्टी के साथ थे। कानून व्यवस्था के मामले में आज तक बहन जी का जवाब नहीं है। लेकिन ये बताइए तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान के नाम पर डराकर वोट लेते हैं। कहते हैं एटम बम है उनके पास एटम बम है बोलते हैं। बोलिए। एटम बम, पुलवामा हमला हो गया, आज तक जांच नहीं। 300 किलो आरडीएक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड में 500 करोड़ चंदा मिला, वो कहाँ गया पाकिस्तान पे? एक और सवाल, एक और अपनी बहन का जवाब मैं दूंगा प्रवक्ता जी का। इन्होंने मुद्रा लोन का और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का, हम ये पूछते हैं ये किसी बैंक से बिना कागज के लोन दिला के दिखा दे। मैं यही बैठा हूँ, बिना कागज के लोन दिला के दिखाओ हमको। बोलिए आयुषी जी। ये देश की सुरक्षा की बात करते हैं। मैं एक कहावत के साथ बताना चाहूंगी, पंजे पर खड़े होकर ऊंचा देखते हैं, आज बौने सोचते हम सबसे बड़े हैं। माननीय जी, आज के तिथि में अगर भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। ना तो पाकिस्तान, ना तो चाइना। आप अपने कांग्रेस देश के नागरिकों को मारा करते थे। कौन है? आज के तिथि में सबसे ज्यादा पावर मिला है। ठीक है, एक मिनट कि कांग्रेस कहा था सुरक्षा नहीं मिला करता था। कैसे अपराधी अंदर घुसाया करते थे, कैसे आतंकवादी घुसाया करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग माफिया के नाम लेकर के पुकार रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एक नकल माफिया को टिकट दे करके एक गड़बड़ है। नकल माफिया को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ऐसा है क्या? अब बार माफिया साफ होगा, अब जाल अंसारी जाएंगे। बोलिए सवाल बोलिए। आज नहीं, मेरा सवाल नहीं है। मेरा कहना यह है, एक मिनट। मेरा कहना यह है, जिस धरती पे आप आए हैं आपका स्वागत अभिनंदन है। आज से पहले धरती जानी जाती थी मुख्तार अंसारी के नाम पे, माफियाओं के नाम पे। आज ये धरती धन्य है, वीरों के नाम जानी जाती है। सुन लीजिए, यहाँ पे इससे पहले हम कहीं जाते थे तो हमसे कहाँ से आए हैं? हिंट बताइए। अब यहाँ की तस्वीर बदली है क्या? अब ये तस्वीर बदली है क्या? यहाँ की हिंट दीजिए। अब गाजीपुर की तस्वीर बदली है क्या? बिल्कुल बदली है। जिसको मनोज सिन्हा जी का विकास नहीं दिखा 2014 से लेकर 19 तक, वो अपना नेत्रदान कर दे। हिंट दीजिए। यहाँ की तस्वीर बदली है क्या? हिंट दीजिए।
सर, सपा और कांग्रेस के नेता से ये सवाल है, उनके प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, सपा की सरकार कहती है कि वो माफिया नहीं है, अजय राय क्या प्रचार करेंगे क्या? ठीक है, यहाँ की हिंट बताइए। हमारे आदरणीय समाजवादी के प्रवक्ता जी जितनी पर्चियां आज लेकर के आए हैं, काश इतनी पर्चियां पार्लियामेंट में इनके सांसद लेके चले गए होते। बोलिए। एक सवाल और है सपा के भाई से कि पिछली बार जब माननीय सांसद जी अफजाल अंसारी जिस दिन जीते लोकसभा का चुनाव, उस दिन शाम के वक्त ही उन्होंने कहा कि मैं जीत तो गया हूं लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं करने को। तो इस प्रकार की निगेटिव बातें करनी पब्लिक। यहाँ की हिंट बताइए, तस्वीर कैसी है? मैं तस्वीर बता रहा हूँ गाजीपुर की। आपने पूछा कितना चेंज हुआ है। गाजीपुर में सर 329 कॉलेज हैं। 100 कॉलेज पर्याप्त होता है एक यूनिवर्सिटी देने के लिए, लेकिन गाजीपुर में सर सदियों से आज तक सर गाजीपुर में नहीं मिल पाई यूनिवर्सिटी। अभी मैं बता रहा हूँ, सुनिए सर, यूनिवर्सिटी नहीं मिली। एक तस्वीर आप। मैं महिला से सवाल पूछना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि मुद्रा योजना में 10 लाख रुपया लोन मिलता है, अगर वो 10 लाख रुपया लोन दिलवा दे मुझे तो मैं 10,000 रुपया। बोलिए, गाजीपुर के लिए बोलिए। इनके एक सांसद 7 विधायक हैं, इन लोगों ने अब तक क्या किया जिले में ये बताएं ये लोग। ठीक है, बोलिए। भैया उन्होंने सुरक्षा की बात की है। जब अभिनंदन को पकड़ा गया था तो 48 घंटा भी नहीं लगा, उन्होंने बाइज्जत ले आके बाघा बॉर्डर में छोड़ दिया। ये 56 इंच दिखाता है जो हम कहाँ है, वो क्या जानेगा? क्या पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया जो है वो भारत के आगे नमन कर रही है, वो ये कह रहे हैं। बोलिए समाजवादी पार्टी। देखिए, मेरे भाई को शायद ज्ञान का अनुभव है। अभिनंदन जी का बात किया, अभिनंदन को मैं भी सलाम करता हूं। देश का जवान है। पहली चीज अभिनंदन, सुनिए आपके लिए बता रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अभिनंदन जो वापस आए थे वो जनेवा संधि का एक भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुआ था जनेवा, उसके थ्रू आए थे वो, ना कि मोदी जी। और पाकिस्तान की बात करते हैं आप, पाकिस्तान की वो कह रहे हैं कि हम तो G20 में सारे देशों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लेके आ गए। पाकिस्तान से चंदा लेते हैं। बोलिए, मैं बता दूं, 250 करोड़ छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। शायद इनको ये नहीं पता है कि यही समाजवादी पार्टी जिनको ये गुंडों की पार्टी कहा करते थे, उसी से गलबहियां करके और इन्होंने नारा दिया था कि चढ़ गए गुंडे हाथी पर, लगे गोली मारने छाती पर। ये इस तरह की बात करने वाले जिनका कोई न नीत है, न रीत है, न कोई सिद्धांत है, वो इस तरह की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप देखे होंगे अभी डिबेट शुरू होने से पहले ही हमारे जो गठबंधन के तो बात यह है कि गाजीपुर की जो सीट है और यहाँ की जनता के जो आपने सवाल सुने हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। और जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि गाजीपुर की सीट को जीतना और पूर्वांचल की राजनीति को समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन जब 1 तारीख को जो तमाम मतदान होगा वो तस्वीर साफ होगी 4 जून को, और वो बताएगी कि आखिर क्या होगा वो नतीजा और गाजीपुर की जनता किसे कर रही है पूरी तरीके से शाइन। लगातार हमारी जो टीम है वो लगातार इस तरीके से लोकसभा की तमाम सीटों का जायजा लेती रहेगी। फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का साथ जुड़ने के लिए।